आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। यह आह्वान संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा द्वारा किया गया था। गौरतलब है कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों द्वारा आज पूरे देश में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को जाम करने की बात की गई थी। इसके लिए संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा को सभी विपक्षी दलों का भी समर्थन मिला था। देश के अन्य हिस्सों की तरह आज कटिहार में भी भारत बंद के इस आह्वान का आंशिक असर देखा गया। जगह जगह विपक्षी दलों के कार्यकर्ता सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए नजर आए। इसी को लेकर किसानों के साथ विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने शहर के हृदय स्थली शहीद चौक को कई घंटों तक जाम कर दिया। मौके पर मौजूद प्रदर्शनकारी सरकार के इन तीनों कृषि कानूनों को काला कानून बताते हुए इसे जल्द से जल्द वापस लेने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन करने वालों में ट्रेड यूनियन, राजद, कांग्रेस, सीपीआई एवं जन अधिकार पार्टी के अलावा कई अन्य पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल थे। इस जाम से कई घंटों तक आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। देखिए, केंद्र सरकार के किसान विरोधी नीति को लेकर आज पूरा महागठबंधन जो है पूरे हिंदुस्तान में बंद को समर्थन किया है। उसी के तहत कटिहार राष्ट्रीय जनता दल ने भी आज बंदी को बंद करने का काम किया है। और ये 3 काला कानून जब तक वापस नहीं होता है, ये लंबी लड़ाई चलेगी। हजारों किसान शहीद हो गए हैं और किसानों के साथ राष्ट्रीय जनता दल खड़ा रहेगा। पिछले 8 साल से दिल्ली की कुर्सी पर भारत सरकार के रूप में नरेंद्र मोदी जैसा निर्लज्ज, बेशरम, अहंकारी, घमंडी, जिद्दी, दम्भी एक प्रधानमंत्री बैठा है। अच्छे दिन का वादा किया था, बेरोजगार के लिए करेंगे, किसान के लिए करेंगे, व्यापारी के लिए करेंगे, तमाम लोगों के लिए करेंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, दुनिया भर का वादा सब फेल हो गया। 8 महीना से भारत कृषि प्रधान देश है। भारत का अन्नदाता किसान लाखों की संख्या में महापंचायत किया दर्जनों जगह देश के विभिन्न हिस्सों में। और 26 नवंबर 2020 से तीनों कृषि काले कानून के खिलाफ धरना दिए हुए बॉर्डर पर, दिल्ली की सीमा पर। आज तक ट्वीट करने में इनको मामूली बात पर भी ट्वीट करता है, लेकिन 700 किसान मर गया, आज तक ट्वीट करने की इसको फुर्सत नहीं है। किसान का हिंदुस्तान और राज कर रहा देश का बेईमान नरेंद्र मोदी जिस तरह से किसानों का शोषण कर रहा है, जिस तरह किसानों पर अत्याचार हो रहा, और इस आंदोलन में जो 3 कृषि कानून के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, जिसने किसान मारे गए, आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। और ये काला अक्षर में लिखा जाएगा कि जब किसान अपना अधिकार हिंदुस्तान में मांग रहे थे, तो वैसी स्थिति में ये नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार किसानों पर किस तरह से जुल्म और अत्याचार कर रही थी। अरे वो किसान जिसके अनाज से आज पूरा हिंदुस्तान जी रहा है, उसका पेट का भूख मिटाया जा रहा है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। और नरेंद्र मोदी को ये समझना चाहिए कि अडानी अंबानी सोना का बिस्किट नहीं खाता है, वो भी अनाज खाता है। इन कृषि काला कानून के खिलाफ पूरे देश के किसान संगठनों ने आज बंद का आह्वान किया है। बिहार में भी साथी तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन जो हम लोगों का है बिहार में, वो पूरी जोश खरोश के साथ किसान संगठनों के साथ भारत बंद का समर्थन करता है। और उसी कड़ी में कटिहार में भी आज सभी महागठबंधन दल के साथियों के साथ हम लोगों ने कटिहार बंद का ऐलान किया है और भारी जन समर्थन है लोगों की तरफ से। हम लोग वामपंथी और जो महागठबंधन के सभी लोग हैं बिहार में, हम लोग किसान का जो भारत बंद है उसको हम लोग समर्थन किए हैं और इस बंद को जो है सफल बनाए हैं और हमारा बंद जो है सफल हो रहा है। और ये बंद इसीलिए हुआ है, इस साढ़े 9 महीना से जो है किसान का आंदोलन चल रहा है। 650 किसान आंदोलन के तहत शहीद हो गया। 650 किसान आंदोलन के समय शहीद हो गया। ये सरकार जो है नरेंद्र मोदी का, ये शहीद किसान के बारे में जरा एक शब्द नहीं बोला। पूरे लोकतंत्र की हत्या हो रही है
आज केंद्र सरकार में बैठे हुए आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी देश बेच रहे हैं। कहे थे कि हम देश बिकने नहीं देंगे, कहे थे कि बेरोजगारों को रोटी देंगे, रोजगार देंगे। आज बेरोजगारों का रोजगार क्या देंगे, सबको बेरोजगार बना दिया। कहे थे कि मेट्रो ट्रेन देंगे, मेट्रो ट्रेन दी क्या देंगे, सब ट्रेन बेच लिए। कहे थे कि सब जगह हवाई जहाज की व्यवस्था होगी, सब जगह फील्ड भी किया। हम आज किसान प्रकोष्ठ के माध्यम से पूरे कटिहार जिला की ओर से, पूरे बिहार की ओर से, पूरे देश की ओर से घोर निंदा करता हूं अपने प्रधानमंत्री जी को, और ये चेतावनी देता हूं कि जो कानून आपने काला कानून को अपने किसान पर थोपा है, जब तक इसको आप वापस नहीं लेते हैं, ये अंग्रेज की शासन चलने नहीं देंगे, ये हिटलर शाही चलने नहीं देंगे। केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ, किसान विरोधी नीति के खिलाफ भारत सरकार के 10 मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन इंटक, एटक, सीटू, एक्टू, AITCU, BSSR तमाम फेडरेशन आज भारत बंद में सड़क पर उतर गया है और पूरे भारत में संयुक्त ट्रेड यूनियन के नेतृत्व में ऐतिहासिक बंद हो रहा है। और कटिहार के भी हृदय स्थली शहीद चौक पर आप देख रहे हैं कि महागठबंधन कांग्रेस, RJD, CPM, CPI और तमाम ट्रेड यूनियन एकजुट होकर बंद किया है। आज पूरा भारत किसान के आह्वान पर आज महागठबंधन के लोग, हम लोग तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता नेतागण आज जाम करने का काम किए हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो एक काला कानून ज़बरदस्ती किसानों पर थोपा गया है, आज उसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी कानून पास होने के बाद किसी चीज़ का निर्माण होता है, लेकिन ये चोर की सरकार पहले निर्माण कराया गया पूरे देश में अनाज भंडारण के लिए, उसके बाद तब कानून पास किया। किसान के समर्थन में हम लोग समर्थन दिए हैं RJD महागठबंधन का। हम लोगों का मांग है कि ये जो 3 कानून है किसान के विरोधी 3 कानून जो है उसको वापस किया जाए। चक्का जाम भी कर दिया। हाँ, चक्का जाम कर दिया, यानी कि उसी के यानी कि सपोर्ट में हम लोग, किसान के सपोर्ट में हम लोग चाहते हैं कि वो जो काला कानून है उसको वापस लिया जाए। उधर बारसोई में भी भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान माले कार्यकर्ताओं ने एक विशाल जुलूस निकाला। यह जुलूस बारसोई के नीमतला चौक से शुरू होकर प्रदर्शन चौक पर जाकर संपन्न हुआ। इस दौरान जुलूस में शामिल लोग सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर रहे थे। चक्का जाम और भारत बंद रखा गया। उसी के साथ आज बारसोई में भाकपा और किसानों की जमीन को हड़प के वो बड़े बड़े पूंजीपतियों का हाथ में दे। ये लड़ाई सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये लड़ाई सभी छात्रों नौजवानों के लिए है। हमारे बारसोई संवाददाता जयराम के अनुसार इस प्रदर्शन का नेतृत्व माले नेत्री जूही महबूबा कर रही थी। जूही महबूबा ने मौके पर मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं उन्हें किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।